नमस्कार। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होने जा रहा है और इससे ठीक 2 दिन पहले 1 नवंबर को चुनाव प्रचार मध्य प्रदेश में बंद हो चुका है। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। कमलनाथ को सत्ता में लौटने के लिए सभी 28 की 28 सीटों पर कब्जा करना होगा, तभी कांग्रेस पूर्ण बहुमत हासिल कर कमलनाथ को सीएम गद्दी पर बैठा सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी पूर्ण बहुमत साबित करने से मात्र 9 सीट पीछे है। शिवराज सरकार को बचाए रखने के लिए बीजेपी को 9 सीटें जीतना अनिवार्य है। सबसे पहला ओपिनियन पोल तो आप यही समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा होगा। एक आम नागरिक की सोच यही है कि सभी 28 की 28 सीटें कांग्रेस जीत तो पाएगी नहीं, ऐसे में कमलनाथ सरकार तो बना नहीं सकते, तो मैं अपना वोट हार में डालकर क्यों खराब करूं। और ऊपर से केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो डबल इंजन वाली सरकार में विकास भी डबल ही होगा। आम नागरिक की इस सोच से आप अनुमान लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। खैर, आज 1 नवंबर को चुनाव प्रचार बंद होने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में सट्टा बाजार के व्यापारियों की तरफ से जो सर्वे करवाया गया है उसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। मध्य प्रदेश की सभी 28 सीटों का एक एक कर रुझान आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि राष्ट्रहित को समर्पित इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही मध्य प्रदेश उपचुनाव की पल पल खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाला बेल आइकन भी जरूर दबा दें। प्रोदी सट्टा बाजार की सर्वे रिपोर्ट ने मध्य प्रदेश की राजनीति में खलबली मचा करके रख दी है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के समीकरण देख नेताओं की नींद उड़ी हुई है। शुरुआत करते हैं मुरैना सीट से। मुरैना सीट पर बीजेपी से रघुराज सिंह कंसाना और कांग्रेस के राकेश मवई के बीच में मुकाबला है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे ने मुरैना में बीजेपी का अच्छा खासा वर्चस्व कायम किया है। जनता के ओपिनियन पोल के आधार पर सट्टा बाजार ने मुरैना में बीजेपी को 1 रुपये 2 पैसे का एवं कांग्रेस के उम्मीदवार राकेश मवई को 1 रुपये 3 पैसे का भाव दिया है। कांटे की टक्कर के साथ मुरैना सीट पर बीजेपी का रुझान ज्यादा प्रभावशाली बताया गया है। ऐसे में 1 पैसे के अंतर में मुरैना सीट बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज सिंह कंसाना के खाते में डाल दी गई है। मेहगांव सीट पर बीजेपी के ओपीएस भदौरिया एवं कांग्रेस के उम्मीदवार हेमंत कटारे के बीच में एक तरफा मुकाबला है। भदौरिया शिवराज सरकार में मंत्री भी हैं। ऐसे में मेहगांव सीट पर ट्रिपल इंजन वाली सरकार का निर्माण करने के लिए मेहगांव विधानसभा की जनता अंतिम फैसला कर चुकी है। कांग्रेस ने भी मेहगांव सीट बीजेपी के खाते में डाली थी जब कमलनाथ ने टिकट बंटवारे के दौरान 4 बड़ी कंपनियों से सर्वे करवाई थी। मेहगांव की जनता के रुझान को देखते हुए राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने ओपीएस भदौरिया को बराबर का भाव दिया है, जबकि कांग्रेस के हेमंत कटारे जो जनता के लिए एक नया चेहरा है उन्हें 1 रुपये 6 पैसे तक का भाव दिया जा रहा है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने जनता के रुझान को भांपते हुए मेहगांव सीट बीजेपी के खाते में डाल दी है। ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट पर बीजेपी ने मुन्नालाल गोयल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने सतीश सिकरवार को मैदान में उतारा है, जो पिछले दिनों ही बीजेपी से कांग्रेस में आए थे। इस सीट पर सिंधिया जी का दबदबा है, लेकिन बीजेपी के नेता को कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाने के कारण यहां मुकाबला दिलचस्प हो गया है। सिंधिया जी की लोकप्रियता और जनता के रुझान को देखते हुए राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने दोनों ही उम्मीदवारों को 1 रुपये 3 पैसे का भाव दिया है। फिलहाल इस सीट पर अंतिम रुझान सट्टा बाजार की सर्वे रिपोर्ट में नहीं बताया गया है, लेकिन मतदान के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल इस सीट पर 50-50 रुझान है वो सामने आए हैं। ग्वालियर से बीजेपी ने सिंधिया समर्थक प्रद्युम्न सिंह तोमर को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कमलनाथ और कांग्रेस ने सुनील शर्मा पर दांव खेला है। तोमर शिवराज सरकार में मंत्री भी हैं, इसलिए ग्वालियर सीट पर सिंधिया जी की लोकप्रियता और मंत्री पद का प्रद्युम्न सिंह तोमर को पूरा फायदा मिलेगा। राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने ग्वालियर की जनता के रुझानों को देखते हुए एवं सट्टा बाजार के व्यापारियों की सर्वे के मुताबिक प्रद्युम्न सिंह तोमर को बराबर का भाव दे दिया है, जबकि कांग्रेस के सुनील शर्मा एक नया चेहरा है जिन्हें राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने
ने 1 रुपये 4 पैसे का भाव दिया है। सट्टा बाजार ने ग्वालियर सीट पर एक तरफा बीजेपी को मजबूत बताने वाले रुझान दिए हैं। डबरा सीट पर बीजेपी ने इमरती देवी को उम्मीदवार बनाया तो कमलनाथ ने भी इमरती देवी की समधन है सुरेश राजे, उनको डबरा सीट पर चुनावी मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस की तरफ से टिकट बंटवारे के दौरान जो सर्वे करवाई गई थी उसमें भी डबरा सीट पर खुद कमलनाथ ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। ऊपर से इमरती देवी शिवराज सरकार में मंत्री भी हैं। डबरा की जनता यहां भी ट्रिपल इंजन की सरकार चाहती है और सट्टा बाजार की सर्वे ने बीजेपी की इमरती देवी को बराबर का भाव दिया है, जबकि कांग्रेस की सुरेश राजे को 1 रुपये 10 पैसे का भाव दिया जा रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार की सर्वे ने डबरा सीट पर बीजेपी को मजबूत बताने वाले रुझान दिए हैं। डबरा सीट वो है जहां पर इमरती देवी को लेकर के काफी ज्यादा बवाल मचा था। कमलनाथ ने आइटम जैसे शब्दों का प्रयोग भी इमरती देवी के लिए किया था और ऐसे में कमलनाथ का विरोध अब महिलाओं में बढ़ गया है। अशोकनगर सीट पर बीजेपी ने जसपाल जज्जी को उम्मीदवार बनाया है तो वही कांग्रेस के आशा दोहरे को मैदान में उतारा है। राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने आशा दोहरे और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर का मुकाबला यहां बताया है। जनता जनार्दन में आशा दोहरे काफी लोकप्रिय चेहरा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और जनता के रुझान के साथ साथ सट्टा बाजार की सर्वे के अनुसार जसपाल जज्जी को 1 रुपये 2 पैसे का एवं कांग्रेस की आशा दोहरे को 1 रुपये 1 पैसे का भाव दिया जा रहा है। जबरदस्त मुकाबले के अंतर्गत 1 पैसे के अंतर से फिलहाल अशोकनगर सीट कांग्रेस के खाते में डाल दी गई है। अंबा सीट पर बीजेपी ने कमलेश जाटव को एवं कांग्रेस ने सत्यप्रकाश शेखरवार को चुनावी रण में उतारा है। अंबा सीट पर दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला है और जनता के रुझान को देखते हुए राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने कमलेश जाटव को 1 रुपये 2 पैसे का एवं कांग्रेस के सत्यप्रकाश को 1 रुपये 1 पैसे का भाव देकर अंबा सीट पर कांग्रेस के रुझानों को बल दिया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कम वोटों से जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जीत हार को देखते हुए कांटे की टक्कर अंबा सीट पर चल रही है। बमोरी सीट पर बीजेपी ने शिवराज सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को मैदान में उतारा है एवं कांग्रेस ने केएल अग्रवाल पर दांव लगाया है। कन्हैया लाल अग्रवाल पिछले दिनों ही बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे और यहां टिकट बंटवारे को लेकर के कांग्रेस में काफी ज्यादा बगावत भी मौजूद है। टिकट बंटवारे के दौरान कांग्रेस की सर्वे ने भी बमोरी सीट पर बीजेपी के खाते में ही डाली थी। जनता के रुझानों को देखते हुए एवं सट्टा व्यापारियों के सर्वे में महेंद्र सिंह सिसोदिया को बराबर का भाव दिया है, जबकि कांग्रेस के केएल अग्रवाल को 1 रुपये 6 पैसे का भाव यहां पर दिया जा रहा है। फिलहाल सट्टा बाजार ने बमोरी सीट पर बीजेपी के रुझान मजबूत बताए हैं। पोरी सीट की चर्चा करें तो पोरी सीट पर बीजेपी ने शिवराज सरकार के मंत्री सुरेश धाकड़ को उतारा है एवं कांग्रेस ने हरिवल्लभ शुक्ला को मैदान में उतार दिया है। मंत्री पद होने के कारण यहां भी ट्रिपल इंजन की सरकार को पोरी की जनता का समर्थन मिल रहा है। जनता के समर्थन को देखते हुए एवं राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार की सर्वे में बीजेपी को 1 रुपये 2 पैसे का एवं कांग्रेस के शुक्ला को 1 रुपये 4 पैसे का भाव दिया जा रहा है। ऐसे में पोरी सीट पर बीजेपी मजबूत दिखाई पड़ रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बांडेर सीट की तरफ बढ़े तो रक्षा सिरोनिया और फूल सिंह बरैया के बीच में जबरदस्त मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि फूल सिंह बरैया को हराने के लिए खुद कांग्रेस की तरफ से कई तरह की रणनीतियां बन चुकी है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी कहीं ना कहीं फूल सिंह बरैया के नाम पर जो संशय बरकरार है उनमें, और फूल सिंह बरैया को हराने के लिए बीएसपी भी अब मैदान में उतर चुकी है। यहां पर रक्षा सिरोनिया को लेकर के काफी ज्यादा रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन सट्टा बाजार और जनता के रुझानों को देखते हुए बीजेपी को 1 रुपये 2 पैसे का भाव मिल रहा है और कांग्रेस को भी 1 रुपये 2 पैसे का भाव मिल रहा है। यहां पर कांटे की टक्कर चल रही है। फूल सिंह बरैया को हराने के लिए बीएसपी और बीजेपी दोनों साथ आ चुके हैं। कहा जा सकता है कि यहां पर बीजेपी की अंतिम जीत होगी, लेकिन फिलहाल जिस तरह से जो सट्टा भाव दिए गए हैं उसके आधार पर बराबर की टक्कर यहां पर चलती हुई दिखाई पड़ रही है। सुमावली से आयदल सिंह कंसाना को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अजब कुशवाहा को उतारा है, जो बीजेपी से ही पिछले दिनों कांग्रेस में शामिल हुए थे। यहां पर आयदल सिंह कंसाना शिवराज सरकार में मंत्री भी हैं, जिनको 1 रुपये 3 पैसे का भाव सट्टा बाजार ने दिया है जनता के रुझान को देखते हुए। दूसरी तरफ अजब कुशवाहा जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जिनको 1 रुपये 5 पैसे का भाव यहां सट्टा बाजार दे रहा है। कुल मिलाकर के अजब कुशवाहा यहां पर कांग्रेस को जीत नहीं दिला पाएंगे और
और फिलहाल आईदल सिंह कंसाना के जरिए ट्रिपल इंजन की सरकार जो कहीं ना कहीं सुबावली में बनती हुई दिखाई पड़ रही है, इसलिए बीजेपी के रुझान यहां पर मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। करारा सीट पर जसवंत जाटव चित्रीवाले को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, जबकि प्रज्ञलाल जाटव को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। यहां पर जनता के रुझानों को देखते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार को ₹1.02 का भाव मिल रहा है, जबकि बीजेपी को ₹1.04 का भाव मिल रहा है। सट्टा बाजार की सर्वे और जनता के रुझानों को देखते हुए निश्चित तौर पर करेरा सीट पर प्रज्ञलाल जाटव कांग्रेस को जीत दर्ज कराएंगे। ऐसे में कांग्रेस के रुझान अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। मुंगावली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं ब्रजेंद्र सिंह यादव, जबकि कांग्रेस ने कन्हैया लाल लोधी को उतारा है। ब्रजेंद्र सिंह यादव शिवराज सरकार में मंत्री भी हैं और पिछली बार 2136 वोट से सिर्फ जीत हुई थी, यानी कि बीजेपी कांग्रेस के बीच में सिर्फ 2136 वोटों का ही अंतर था। और फिलहाल ब्रजेंद्र सिंह यादव सरकार के अंदर मंत्री भी हैं। ऐसे में यहां पर बीजेपी को सट्टा बाजार ने ₹1.01 का भाव दिया, जबकि कांग्रेस को ₹1.03 का भाव मिला है। गोहद सीट पर रणवीर जाटव को बीजेपी ने उतारा है, मेवाराम जाटव को कांग्रेस ने उतारा है। क्या यहाँ जो रणवीर जाटव हैं वो सिंधिया जी के काफी नजदीकी हैं, काफी ज्यादा लोकप्रियता रणवीर जाटव की गोहद सीट पर है। और दूसरी तरफ मेवाराम जाटव एक नया नाम है। जाटव समाज को लेकर के कहीं ना कहीं मेवाराम को उतारने का काम कांग्रेस की तरफ से किया गया है, लेकिन यहाँ पर सिंधिया के नजदीकी रणवीर जाटव को बराबर का भाव सट्टा बाजार दे रहा है, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए, सिंधिया जी के दबदबे को देखते हुए। दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार मेवाराम जाटव को ₹1.05 का भाव मिल रहा है। यहाँ पर सट्टा बाजार की सर्वे के अनुसार बीजेपी के रुझान अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। दीमनी सीट पर गिरिराज दंडोतिया को बीजेपी ने मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने रविंद्र सिंह तोमर को उतारा है। गिरिराज दंडोतिया मंत्री भी हैं। ऐसे में जो जनता का रुझान है और जो गिरिराज दंडोतिया को लेकर के लोकप्रियता काफ़ी कम भी है, उसको ध्यान में रखें तो बीजेपी के उम्मीदवार को ₹1.02 का भाव मिल रहा है, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार को ₹1.01 का भाव मिल रहा है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे ने कांग्रेस के रुझान दीमनी सीट पर अच्छे बताए हैं। जोरा सीट जो सूबेदार सिंह रजौदा हैं बीजेपी के उम्मीदवार, जबकि कांग्रेस से पंकज उपाध्याय हैं। यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार थे, पहले विधायक थे जिनकी डेथ हो गई थी, इसलिए वहां पर सहानुभूति कांग्रेस के साथ है। और राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने यहाँ पर जनता के रुझान को देखते हुए और अपने व्यापारियों की सर्वे को देखते हुए बीजेपी को ₹1.04 का भाव दिया है, जबकि कांग्रेस को ₹1.02 का भाव दिया है। ऐसे में जोरा सीट पर आसानी से कांग्रेस है वो जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस की तरफ अच्छे रुझान यहाँ सट्टा बाजार में दिखाई पड़ रहे हैं। सांची सीट से प्रभुराम चौधरी बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया, जबकि कांग्रेस की तरफ से मदन लाल चौधरी अहिरवाल को बनाया गया है। प्रभुराम चौधरी बीजेपी की शिवराज सरकार में मंत्री हैं। यहां पर जनता का रुझान भी प्रभुराम चौधरी के पक्ष में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कांटे की टक्कर यहां पर मदन लाल चौधरी और प्रभुराम चौधरी के बीच में दिखाई पड़ रही है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने जनता के रुझानों को देखते हुए और अपने व्यापारियों की सर्वे को देखते हुए बीजेपी के उम्मीदवार प्रभुराम चौधरी को ₹1.03 का भाव दिया है, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार मदन लाल चौधरी को ₹1.04 का भाव दिया है। फिलहाल जो सांची सीट पर बीजेपी के रुझान है वो अच्छे सट्टा बाजार के अनुसार दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा बड़ा मलेरा से प्रद्युम्न सिंह लोधी को बीजेपी ने उतारा है, जबकि रामसिया भारती को कांग्रेस की तरफ से उतारा गया है। यहाँ पर रामसिया भारती एक नया चेहरा है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की पकड़ अच्छी बताई जा रही है। ऐसे में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने जनता के रुझानों और व्यापारियों की सर्वे को देखते हुए कांग्रेस को ₹1.02 का भाव दिया है, जबकि बीजेपी को ₹1.04 का भाव दिया है। बड़ा मलेरा सीट पर कांग्रेस के रुझान अच्छे सट्टा बाजार के अनुसार दिखाई पड़ रहे हैं। अनूपपुर सीट से बिसाऊलाल सिंह को बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है, जो शिवराज सरकार में मंत्री भी हैं। विश्वनाथ सिंह को कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन यहां पर ट्रिपल इंजन वाली सरकार को लेकर के जनता में काफी ज्यादा उत्साह है। ऐसे में कहा जा सकता है कि बिसाऊलाल सिंह आसानी से बीजेपी का कमल अनूपपुर सीट पर खिला देंगे। ₹1.02 का भाव यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार को मिल रहा है, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार को ₹1.03 का भाव मिल रहा है। ट्रिपल इंजन की सरकार को लेकर के यहां पर कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी का रुझान यहां पर अच्छा दिखाई पड़ रहा है। ब्यावरा सीट से नारायण सिंह पवार को बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि कमल पटेल को कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतारा गया है। कमल पटेल एक नया चेहरा है, लेकिन यहां पर इस सीट पर कांग्रेस की पकड़ अच्छी है। ऐसे में नारायण सिंह पवार जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जिनको
सट्टा बाजार ने 1 रुपये 2 पैसे का भाव दिया है, जबकि कमल पटेल जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जिनको 1 रुपये 1 पैसे का भाव दिया है। ऐसे में कांटे की टक्कर के साथ ब्यावरा सीट पर फिलहाल कांग्रेस के रुझान अच्छी दिखाई पड़ रहे हैं। सुर्खी सीट से गोविंद सिंह राजपूत बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जबकि कांग्रेस से पारुल साहू हैं जो बीजेपी से कांग्रेस में आई थी 2018 के अंदर। फिलहाल गोविंद सिंह राजपूत बीजेपी की शिवराज सरकार में मंत्री भी हैं। ऐसे में ट्रिपल इंजन की सरकार को लेकर के यहाँ पर जनता का समर्थन काफी अच्छा मिल रहा है। ऐसे में गोविंद सिंह राजपूत जो बीजेपी के उम्मीदवार है जिनको सट्टा बाजार ने बराबर का भाव दिया है, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार पारुल साहू को 1 रुपये 3 पैसे का भाव मिल रहा है। पारुल साहू का विरोध भी काफी ज्यादा हो रहा है। ऐसे में फिलहाल इस सीट के अंदर सुर्खी सीट पर बीजेपी आसानी से अपना कमल खिलाती हुई दिखाई पड़ रही है। बीजेपी की तरफ सट्टा बाजार के रुझान दिखाई पड़ रहे हैं। आगर सीट से मनोज ऊंटवाल हैं बीजेपी के उम्मीदवार, जबकि कांग्रेस से विपिन वानखेड़े हैं। यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार को 1 रुपये 5 पैसे का भाव सट्टा बाजार दे रहा है, क्योंकि मनोज ऊंटवाल की लोकप्रियता को लेकर के काफी सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के विपिन वानखेड़े जो नए उम्मीदवार हैं, लेकिन फिर भी सट्टा बाजार और कांग्रेस की पकड़ को देखते हुए 1 रुपये 2 पैसे का भाव यहां पर सट्टा बाजार की तरफ से दिया गया है। जनता के रुझान और व्यापारियों की सर्वे के मुताबिक फिलहाल आगर सीट है वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस का रुझान यहां पर अच्छा दिखाई पड़ रहा है। सांवेर सीट जो काफी रोचक सीट है, यहां पर तुलसी सिलावट जो सिंधिया जी के काफी नजदीकी हैं, बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। शिवराज सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, मंत्री हैं फिलहाल, और पिछली बार सिर्फ 2945 वोटों से कांग्रेस की तरफ से जीते थे। इस बार निश्चित तौर पर रोचक मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा। तुलसी सिलावट को जिताने के लिए सिंधिया जी ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। ऐसे में तुलसी सिलावट और प्रेमचंद गुड्डू के बीच में काफी ज्यादा मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल सट्टा बाजार ने जनता के रुझानों को देखते हुए और सट्टा बाजार की सर्वे को देखते हुए बीजेपी के उम्मीदवार तुलसी सिलावट को बराबर का भाव दिया, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार प्रेमचंद गुड्डू को 1 रुपये 7 पैसे का भाव यहां पर मिल रहा है। वोट पिपलिया से मनोज चौधरी को बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि कांग्रेस की तरफ से राजवीर सिंह बघेल को उतारा गया है। यहां पर जो जनता के रुझानों को देखें तो मनोज चौधरी की लोकप्रियता काफी ज्यादा है। बीजेपी के उम्मीदवार को सट्टा बाजार ने 1 रुपये 1 पैसे का भाव दिया, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार राजवीर सिंह बघेल को 1 रुपये 4 पैसे का भाव मिल रहा है। ऐसे में सट्टा बाजार ने जनता के रुझानों को देखते हुए और सट्टा बाजार ने अपने व्यापारियों की सर्वे को ध्यान में रख करके फिलहाल यहां पर बीजेपी को जिताता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा बदनावर सीट की तरफ बढ़े तो राजवर्धन सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं, अभिषेक सिंह यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। राजवर्धन सिंह शिवराज सरकार में मंत्री भी हैं और कांग्रेस की जो 3-4 सर्वे करवाई गई थी टिकट बंटवारे के दौरान, उस दौरान भी कांग्रेस की तरफ से ये बदनावर सीट है वो बीजेपी के खाते में डाल दी गई थी। जनता के रुझान को देखते हुए और सट्टा बाजार के व्यापारियों की सर्वे को देखते हुए प्लोधी सट्टा बाजार ने यहां पर राजवर्धन सिंह को 1 रुपये 1 पैसे का भाव दिया है, जबकि कांग्रेस के अभिषेक सिंह को 1 रुपये 5 पैसे का भाव मिल रहा है। ऐसे में यहां पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने बीजेपी के रुझान बहुत अच्छे बता दिए हैं। सुवासरा सीट से हरदीप सिंह डंग हैं बीजेपी के उम्मीदवार। कांग्रेस की तरफ से राकेश पाटीदार को मैदान में उतारा गया है। हरदीप सिंह डंग फिर से शिवराज सरकार में मंत्री हैं। ऐसे में ट्रिपल इंजन की सरकार यहां भी बनने के लिए कहीं ना कहीं अग्रसर है, और पिछली बार जो कांग्रेस से हरदीप सिंह डंग है वो 350 वोट से ही जीते थे कांग्रेस की तरफ से। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में फिलहाल सुवासरा सीट पर बहुत ही रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। सिर्फ 350 वोटों का अंतर हार जीत का था। ऐसे में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी सर्वे के मुताबिक और जनता के रुझान को देखते हुए हरदीप सिंह डंग को बराबर का भाव दिया है, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार राकेश पाटीदार को 1 रुपये 3 पैसे का भाव दिया है। कमलनाथ का विरोध भी सुवासरा सीट पर काफी ज्यादा है। ऐसे में फिलहाल राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार बीजेपी के रुझान यहां पर काफी अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। नेपा नगर से सुमित्रा देवी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, जबकि कांग्रेस की तरफ से रामकिशन पटेल को बनाया गया है। पिछली बार 1264 वोटों के बीच में ही हार जीत हुई थी। सुमित्रा देवी कांग्रेस की तरफ से जीती थी, और इस बार राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे रिपोर्ट और जो जनता के रुझान को देखते हुए प्लोधी सट्टा बाजार ने 1 रुपये 2 पैसे का भाव यहां पर सुमित्रा देवी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनको दिया गया है, और कांग्रेस की उम्मीदवार रामकिशन पटेल को 1 रुपये 3 पैसे का भाव दिया जा रहा है। ऐसे में सिर्फ 1 पैसे के अंतर के साथ यहां पर काफी रोचक टक्कर है वो दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिलहाल प्लोधी सट्टा बाजार ने बीजेपी की तरफ यहां के रुझान दिखाई बताए हैं। मंदाता सीट की तरफ बढ़े तो नारायण सिंह पटेल को यहां पर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। उत्तम राजनारायण सिंह को यहां पर कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है, और कांग्रेस की तरफ से जो 3-4 सर्वे पहले टिकट बंटवारे के दौरान करवाई
गई थी उसमें भी मंदाता सीट है वो बीजेपी के खाते में खुद कमलनाथ की तरफ से डाल दी गई थी। पिछली बार भी सिर्फ 1236 वोटों के बीच में ही हार जीत हुई थी। कार्यकर्ता भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं क्योंकि स्थानीय उम्मीदवार को टिकट नहीं मिला। ऐसे में कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने जनता के रुझानों को देखते हुए और अपने व्यापारियों की सर्वे को देखते हुए बीजेपी को बराबर का भाव दिया है। नारायण सिंह पटेल यहाँ पर बराबर के भाव में चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस के उत्तम राज नारायण सिंह 1 रुपये 3 पैसे के भाव के साथ चल रहे हैं। सट्टा बाजार के अनुसार फिलहाल जो मंदाता सीट पर बीजेपी आसानी से जीत दर्ज करती हुई दिखाई पड़ रही है। ऐसे में बीजेपी को टोटल 28 में से 18 सीटें मिल रही है और 18 सीटों तक बराबर का भाव सट्टा बाजार बीजेपी को दे रहा है, यानी कि बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी तो बराबर का भाव मिलेगा। और कांग्रेस की सरकार बनने पर, यानी कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटें मिली है और कांग्रेस का सरकार बनने के अंदर 1 रुपये का सट्टा लगाने वाले को 1 रुपये 25 पैसे वापस मिलेंगे। 2 सीटें ऐसी है जहां पर 50-50% दोनों के चांसेज है। ऐसे में जो मतदान होने के बाद में ही यहां पर क्लियर हो पाएगा कि किसकी जीत होने वाली है, लेकिन फिलहाल इन 2 सीटों पर जो सट्टा बाजार की तरफ से बराबर के जो हिस्सेदारी है वो बताई गई है। राष्ट्रीय फ्लो सट्टा बाजार की सर्वे रिपोर्ट के बारे में आपके क्या विचार हैं? मतदान के दौरान 3 नवंबर को किस तरह के परिणाम सामने आएंगे, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी इतना मिलते हैं अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।